हेलो दोस्तों। कैसा चल रहा है आप लोगों का अप्रैल मंथ? मेरे लिए तो कांड हुआ पड़ा है अप्रैल मंथ में। 1 अप्रैल को लॉस हुआ था, जिस दिन बताया था मैंने कि मैंने सोचा आज ग्रीन में क्लोज करूंगा, और उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हुआ था। मेरा अकाउंट लॉस में क्लोज हुआ था। तो और फिर एक दिन एक्सपायरी के दिन, 7th के आसपास जो एक्सपायरी थी, 6 या 7 को, मतलब फर्स्ट एक्सपायरी जो था इस मंथ का, उस दिन मैंने अपना कैपिटल उड़ा दिया पूरा। फिर मैंने सोचा था इस मंथ में पॉज लूंगा, बट हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है, पता ही है, आप लोग भी अवेयर होंगे इस चीज़ों से। और उसके बाद से 4-5 दिन का तो पॉज लिया था मैंने। थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो गया है, तो बीच में 4-5 दिन बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब था, पॉज लिया। अच्छा, मैं जो भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं खुद सीख लूँ पहले, बाद में डिसाइड करेंगे। आप लोग ये मत करना कि मेरा सोचना मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं कोर्स सजेस्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ बस, क्या चल रहा है, और इतना टाइम हो गया है, क्या मेरी जर्नी चल रही है, मैं जब तक कर पा रहा हूँ इसको। अभी हो गया था ऐसा कि छोड़ देते हैं, बट देखते हैं, अभी जब तक कर पा रहा हूँ, उम्मीद है तब तक करूंगा, नहीं तो क्विट कर दूंगा यदि नहीं रास्ता बना यहाँ से तो मैं बस अपनी एक रियल जर्नी आप लोगों से शेयर करता हूँ यहाँ पे। मतलब दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। आज मैंने ट्रेड प्लेस किया है यहाँ पे, मैं थोड़े से कैपिटल से स्टॉक ट्रेड करता रहता हूँ धन के अकाउंट में। तो आज देख रहे हो आप, LT, ये माइंड ट्री में टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसमें मैंने एक अपसाइड के लिए एक लॉन्ग किया है पोजीशन। तो यहाँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, करीब 400, 20 क्वांटिटी है, 40.800 के आसपास का स्टॉप लॉस है, 1600 रुपये तक का टारगेट है मेरा यहाँ पे। ये स्टॉक का प्राइस है 4,749 रुपये, तो इसमें 40-50 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कल के डेट में जो IT कंपनी था सबसे ज़्यादा बुलिश था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग IT कंपनी था। आज देख रहा हूँ वो माइनस चल रहा है, निफ्टी IT जो है वो। बाकी सब तो थोड़ा सा ग्रीन भी है, बट ये 70-72 पॉइंट जो है माइनस चल रहा है, और जिसकी वजह से मेरा ये सिलेक्टेड स्टॉक आज साइडवेज चल रहा है मॉर्निंग से, जब से मैंने पोजीशन लिया है। अच्छा, अभी आज कई दिनों बाद मैंने निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड किया। आप देख रहे हो यहाँ पे, इतना टाइम वेट करने के बाद इस कैंडल पे वेट किया मैंने, फिर इसका एसएल किया है, फिर इस कैंडल पे वेट किया, नहीं ट्रेड लिया, यहाँ भी एक रेड कैंडल बना, इतना वेट करने के बाद यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है। उसके बाद भी इस कैंडल का वीक देख रहे हो आप यहाँ पे, ये मेरा स्टॉप लॉस जो था, बट इतना फास्ट हुआ है कि मैंने ट्रेड प्लेस किया, मैं जब तक डिसाइड करूँ स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, उतने टाइम तक ये आके रिवर्स हो गया है। तो यदि प्लेस होता तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता, और 124 पे स्टॉप लॉस होता, 2 पॉइंट नीचे आया है। फिर मेरा टारगेट मिला मुझे 30 पॉइंट का। पूरे 30 पॉइंट तो बुक नहीं हुए हैं, रिवर्स हो रहा था, यहाँ से 30 पॉइंट तक गया था, वहां से रिवर्स हो रहा था, तो एग्जिट कर दिया। बट आज की साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं, जो प्रीवियस जो लॉस है ना, वो उसने इस तरीके से डिस्टर्ब कर रखा है कि आपने मेरे पहले के वीडियो में देखे होंगे, आप वेट करोगे प्राइस निकल जाएगा, जिस टाइम पूरा वेट करके लोगे, आप 4 बार सोचोगे कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ले जा चुका है, कई बार ट्रैप कर चुका है, अब मूव आना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री बनाने पे एक बार और ट्रैप करता है। तो इस तरीके का सीन है, मेरे साथ हो रहा है, या जो सीख चुके हैं, जो प्रो बन चुके हैं, उनका तो कुछ और ही होगा, बट अभी मेरा ये फेज चल रहा है। तो अभी यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए वेट नहीं किया जा रहा था, ये जो पहले मैंने इसको प्लेस किया था वो 20 पॉइंट पे प्लेस किया था, और 20 पॉइंट तक हिट नहीं हो रहा था, और मेरे से वेट नहीं किया जा रहा था उतना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मतलब तरीका ही नहीं है ना, जो मेरे सेटअप पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, 30 पॉइंट का टारगेट रहता है, तो 30 पॉइंट तक तो वेट करना पड़ेगा। और फिर मैंने ये 30 पॉइंट वेट किया है, और वो भी एक लॉट से। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, सिर्फ एक लॉट से 30 पॉइंट वेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो कि आपने देखा होगा कि मैं 2 लॉट से 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिलने के बाद मेरे माइंड में चल रहा होता कि यार 100 पॉइंट मिलेगा, 80 पॉइंट मिलेगा, तो मैं उस टाइम वेट कर रहा होता हूँ। तो इसमें ऐसा ही होता है, जब विनिंग फेज चल रहा होता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब आपको 5,000 6,000 4,000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो माइंड में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फट से आपको ऐसे दिखेगा, आप डिसाइड भी नहीं करोगे और फटाक से एंट्री बनाओगे इसमें।
उसके बाद वो 800 900 प्लस माइनस उस टाइम माइंड को कुछ इफेक्ट नहीं करता। बट जब कंटिन्यू लॉसेस हो रहे होते हैं ना, तो फिर क्या आता है कि पहले 2000 ग्रीन होगा और मैं 2000 पे पहले एग्जिट मारूंगा। और ये ऐसा है मार्केट कि आपको 2000 रुपये प्लस नहीं दिखाएगा जब तक आप सोचते रहोगे ना, वो उसके बाद 2-3 दिन और आपका पहले स्टॉप लॉस ले जाएगा, आपको 2000 भी नहीं दिखाएगा जब आप माइंड को 2000 पे शिफ्ट कर लोगे कि मैं पहले तो आज 2000 ग्रीन क्लोज करूं। तो यही चलता है इसमें, ग्रीड और फोमो की जो कहानी है वो यही है। तो आज जो मेरा टारगेट था वो 5000 का था, जो कि मोस्टली मेरा डिसाइडेड डे टारगेट 8000 रहता है और लॉस 3000 के आसपास रहता है। ना तो डे टारगेट पे आज तक क्लोज कर पाया और ना तो डे लॉस रीच होने के बाद क्लोज कर पाया हूँ, वो भी 1000-1200 एक्सीड कर ही जाता है। और यदि डिसाइडेड टारगेट मिल भी गया 8000 का तब भी क्लोज नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद एक ट्रेड लगेगा तो वो आके 4000 या 5000 पे आके क्लोज करेगा। आज का जो मेरा टारगेट है वो 5000 का था। और आप देखो ये इसमें तो एक लॉट से ट्रेड किया मैंने, 1700 रुपये मिले, और ब्रिटानिया निकल रहा था उस टाइम पे, मैंने काफ़ी दिनों बाद एक ब्रिटानिया में पोजीशन बनाया है। और इसमें मैंने 57 पे बाई किया था और 89 पे ट्रिगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 93 94 चल रहा था, मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दिया था वहाँ पे। तो वो हिट होने के बाद अभी चल रहा है 105 पे। तो प्रॉफिट तो होता अभी, बट ठीक है, आज के लिए देखते हैं आज भी क्लोज कर पाता हूँ या नहीं। अभी 10:52 हो रहे हैं, पूरा दिन बाकी है, और इसको देखते रहने से कहीं ना कहीं दिख ही जाता है कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है और एंट्री बन जाती है। फिर इसके बाद तो दो ही इसके चांसेस है, या तो फेवर में जाएगा या स्टॉप लॉस लेके जाएगा। फेवर में भी जाएगा तो हमारा डिसीजन सही हो, एग्जिट का भी डिसीजन ऐसा नहीं है कि, मेन तो डिपेंड यही करता है, एंट्री तो बन जाती है, एग्जिट का डिसीजन सही नहीं होता ना, उसकी वजह से भी जो हमारा पीएनएल है वो ऐसे दिखता है। एग्जिट प्लान नहीं होता ज़्यादातर टाइम, एग्जिट प्लान नहीं होता, हमने एंट्री कर लिया, एग्जिट कहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिन रहता है आज का। वैसे कोशिश है पूरी कि अब कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, बस अपने सेटअप को टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ। अभी बीच में हफ्ते दिन मैंने वही किया था, जो भी मेरा सेटअप है उसका रिस्क रिवॉर्ड देख रहा था, प्रोबेबिलिटी देख रहा था कि वो कितने टाइम टारगेट मिल रहा है और क्या मिलता है। फॉरवर्ड टेस्टिंग करना ज़्यादा सही है बैक टेस्ट की बजाय। तो आज के दिन वही करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज इतने पे ही क्लोज करें। दोपहर 2:15 दोस्तों, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया उसके बाद से। देखो आप, जो मेरा पहला ऑर्डर था, और पूरे दिन मैंने मार्केट को वॉच किया है। मेरा एक सेटअप बन भी रहा था यहाँ पे, इस कैंडल पे मैं ट्रेड प्लेस करता यहाँ पे, बट मैंने यहाँ नहीं ट्रेड प्लेस किया क्योंकि साइड में मार्केट है और प्रीमियम भी थोड़ा सा देख रहे हो आप, यहाँ पे बॉटम पे बाई हो रहा है, 123 पे बाई होगा तो हाई जो लग चुका है वो 147 का, तो टॉप टू बॉटम 20 to 20.5 का मूव आ रहा है। तो इस वजह से भी मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा आज। तो आज लग रहा है कि मैंने अपना डिसिप्लिन पूरा किया है। डे टारगेट रीच होने के बाद कोई ट्रेड नहीं प्लेस किया। और अब यहाँ बताने का रीजन ये है कि सेम चीज़ें जब अकाउंट माइनस में होता है, जब हम पहले ट्रेड में लॉस कर चुके होते हैं और जो मेरा डे लॉस रीच हो चुका होता है, उसके बाद से ये पेशेंस नहीं रहता। उसके बाद तो यहाँ तक तो वेट करने की दूर की बात है, यहाँ पे ट्रेड प्लेस हो जाएगा। इस जगह पे लगता रहता है कि अब छूट जाएगा प्राइस, एंट्री बना लेता हूँ, फ्लो में जो 10-5 पॉइंट मिल जाए तो वहाँ पे लॉस कवर हो जाए। तो ये माइंडसेट होता है। आप लोग यदि ट्रेड करते हो तो शायद रिलेट कर पाओगे मेरे से, और यदि मेरे इससे रिलेट कर पाओगे तो मेरे पीएनएल का रीजन क्या है आप उस बातों से भी रिलेट कर पाओगे, और हो सकता है अपने में थोड़ा सा सुधार करो। क्योंकि हर किसी को लगता है कि मार्केट की पर्सनल दुश्मनी मेरे से है, मेरे साथ मैं जब ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट जाता है, जब मैं वेट करता हूँ तो प्राइस निकल जाता है, छूट जाता है ट्रेड। तो ये चीज़ें सबके साथ होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखोगे, मैं साइकोलॉजी की बातें करता हूँ, तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ों से, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इम्प्रूव होगा।
मैं अपने लॉस होने के रीज़न भी बताता हूँ कि मेरा लॉस क्यों हुआ है, क्या नहीं करना चाहिए था। आप भी यदि सामने से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने गलत किया है, ये नहीं करता तो शायद कुछ और रहता आज का दिन। तो ठीक है, अभी 2:15 बज गए हैं और अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं मिला है, और यदि 15 मिनट तक मुझे और फोमो और ग्रीड नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस भी नहीं करता। 2:40 2:45 के आसपास मैं कोई ट्रेड नहीं ढूंढता हूँ, मुझे उसके बाद पता होता है कि प्रीमियम डी के मारेगा, और ऐसे भी 2 दिन क्लोज है तो प्रीमियम एडजस्ट होंगे आज। और मेरा जो स्टॉक का था, स्टॉक में ये 800 तक का प्रॉफिट मैंने देखा यहाँ पे, उसके बाद से ये आ चुका है कॉस्ट पे, तो इसको कर देते हैं अब एग्जिट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।